हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। ये साइकोलॉजी का मेथड डेली लाइफ में बहुत यूज होता है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है। अगर आज आप ये साइकोलॉजी का मेथड जान जाते हैं तो आपको अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा। देन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट स्टार्ट। आखिर ऐसा कौन सा साइकोलॉजिकल मेथड है जो डेली लाइफ में यूज होता है? इस मेथड का नाम है रेसिप्रोसिटी ऑफ साइकोलॉजी। आखिर रेसिप्रोसिटी क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं, चलिए जानते हैं। कुछ साल पहले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बिल्कुल अनजान लोगों को एक क्रिसमस कार्ड भेजा। प्रोफेसर कुछ लोगों से रिस्पांस का एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट तो उन्हें मिला जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। बहुत सारे लोगों ने उन्हें हॉलीडे कार्ड भेजा जो उन्हें बिल्कुल नहीं जानते थे। ये रूल कहता है कि हम उस चीज़ को वापस करना चाहते हैं जो हमें लोगों से मिलता है। जैसे कि अगर आपको कोई बर्थडे गिफ्ट देता है तो आप भी उसका बर्थडे याद रखेंगे या शायद गिफ्ट भी दे देंगे। वैसे ही हमको कोई पार्टी में इनवाइट करता है तो हम भी उसे पार्टी में इनवाइट करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब इथियोपिया ने मैक्सिको को $5000 डोनेट किया था, क्योंकि मैक्सिको में अर्थक्वेक आया था। उस टाइम इथियोपिया का इकनॉमी बहुत बुरा चल रहा था। उनके लोग बीमारी, भूखमरी से मर रहे थे। इस परिस्थिति में कोई सरप्राइज नहीं होता अगर मैक्सिको के तरफ से इथियोपिया को पैसे जाते हैं तो। लेकिन पैसे इथियोपिया के तरफ से मैक्सिको गए। सब हैरान थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों इथियोपिया ने अपने लोगों के मदद के बजाय मैक्सिको को डोनेशन दिया? जब एक रिपोर्टर ने इथियोपिया के ऑफिशियल से ये पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया, 1935 में मैक्सिको ने इथियोपिया का हेल्प किया था और उन्हें डोनेशन भी दिया था जब इटली ने उन पर अटैक किया था। रेसिप्रोसिटी का पावर इतना ज़्यादा है कि बिजनेस के लोग इसे यूज़ करने से नहीं भूलते हैं। रेसिप्रोसिटी सीखने के लिए एक फेमस टेक्निक है, रिजेक्शन देन रिट्रीट टेक्निक। मान लीजिए हमको आपसे 10 रुपया चाहिए, तो मैं आपसे सबसे पहले 100 रुपया मांग सकता हूँ। अगर आप मान जाते हैं तो मुझे 10 गुना पैसे मिल जाएंगे। अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं आपसे 10 रुपया मांग सकता हूँ। अगर मैं आपको इस तरह से रिक्वेस्ट करता हूँ तो मेरे सक्सेस होने का चांस मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि आप एक बिलियन टेबल के डीलर हैं और आपको इन्हें ये बेचना है, तो आप पहले कौन सा टेबल बेचेंगे, 25,000 वाला या 3 लाख वाला? चांसेस है कि आप सस्ता वाला ही पहले प्रेफर करेंगे। लेकिन वॉरेन कैली, जो ब्रूस वेन में बिजनेस प्रोफेशनल मैनेजर हैं, वो कहते हैं कि आप गलत भी हो सकते हैं। उन्होंने अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए अपने सारे कस्टमर को पहले हफ्ते सस्ते बिलियन टेबल दिखाए और बाद में महंगे वाले। तो उस हफ्ता का एवरेज सेल $150 ही हुआ। अगले हफ्ते हर कस्टमर को पहला महंगा बिलियन टेबल दिखाया गया, चाहे उन्हें सस्ता टेबल ही क्यों ना चाहिए हो, और बाद में सस्ता टेबल। पूरा हफ्ता का एवरेज सेल पूरा $1000 हुआ। यूरोपियन साइंटिस्ट इवाल्ट ने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक जर्मन सोल्जर के बारे में बताते हैं, जिसका काम था दुश्मन देश के सोल्जर्स को कैप्चर करके ले आना और जानकारी निकालना। उन्हें इस काम के लिए रेंगते हुए ट्रेंच के बाहर जाना पड़ता था। लेकिन जर्मन सोल्जर ये काम बहुत बार कर चुका था। इस बार भी ये काम इसे दिया गया। एक बार फिर से वो बहुत चालाकी से दुश्मन के इलाके में पहुंच गया, जहां पर एक अकेला सोल्जर खाना खा रहा था। वो जर्मन सोल्जर को देखकर बहुत डर गया। जो उसके हाथ में एक ब्रेड का टुकड़ा था वो उसने जर्मन सोल्जर को दे दिया, पर ये उसका लाइफ का शायद सबसे इम्पोर्टेंट काम था। जर्मन सोल्जर अपने दुश्मन देश के सोल्जर के गिफ्ट से इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसने अपना मिशन भी कंप्लीट नहीं किया। वो खाली हाथ ही अपने एरिया में चला गया, जिसके वजह से उसे अपने सीनियर्स का गुस्सा का सामना भी करना पड़ा। उसे ये समझ में ही नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हुआ है, लेकिन आप और हम जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। वो पावर ऑफ रेसिप्रोसिटी से इन्फ्लुएंस हो चुका था। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट और इन्हीं सारे स्टोरीज़ के बाद ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया हो तो आप अपना ढेर सारा प्यार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं। फिर मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ। जय हिंद।